Lại đó rồi. भीड़, रहस्य, ये चीजें हमें अपनी तरफ खींच लेती हैं, जैसे पतंगे रोशनी की तरफ खींचे चले जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारा दिमाग भी नई नई चीजें जानने के लिए बेताब रहता है और कुछ नया खोज लेने पर खुशी से झूम उठता है। हम ऐसी जगहों की तलाश करते हैं और वहां के अनोखे जानवरों और पौधों को देखना चाहते हैं। बहुत पुराने जमाने से हमने तारों और दूसरे ग्रहों की यात्रा करने का सपना देखा है। जैसे ही हमें पता चला कि ये कैसे करना है, हमने अंतरिक्ष में हाथ बढ़ाया, कृत्रिम चांद छोड़े जिन्हें हम आसमान में देख और ट्रैक कर सकते हैं। जल्द ही वे उपग्रह हमारी ओर और आकाश की ओर दृष्टि डालने लगे। और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं, जब कॉस्मोनॉट्स और एस्ट्रोनॉट्स वास्तव में अंतरिक्ष में कदम रखने लगे। हमारी स्मृति में हमारे ग्रह के निवासी चंद्रमा की सतह पर पैर रखने में सफल रहे। ये सब अत्यंत शीघ्रता से घटित हुआ। ब्रह्मांड के समय माप के अनुसार मानवता केवल एक पल के लिए यहां रही है और हम पहले से ही अपने ग्रह से आगे बढ़ रहे हैं। ये 1961 था जब पहली बार एक मानव को कक्षा में भेजा गया था। अगले ही साल मैरिनर 2 पृथ्वी को पीछे छोड़कर हमारे सबसे निकटतम ग्रह या पड़ोसी शुक्र की यात्रा पर निकल पड़ा। कुल मिलाकर 10 मैरिनर यान मंगल, शुक्र और बुध की यात्रा पर निकले। उन्होंने हमारे आसपास के ग्रहों का नक्शा बनाया और हमने उन्हें ऐसी बारीकी से देखा जैसा कभी नहीं देखा था। हमें वहां के मौसम के बारे में भी पता चला। कुछ लोगों को निराशा हुई कि मैरिनर को ना तो कोई डरावने एलियन मिले और ना ही दूसरी दुनिया के डायनासोर से भरे घने जंगल, पर इससे हमारी वैज्ञानिक जिज्ञासा और बढ़ गई। मैरिनर प्रोजेक्ट के बाद एक नया और बड़ा प्रोग्राम शुरू हुआ जो और भी दूर जाने वाला था, वॉयेजर। वॉयेजर टीम ने हमारे सौर मंडल के बाहरी ग्रहों के भेद जानने के लिए 2 एक जैसे स्पेस यान बनाए, वॉयेजर्स 1 और 2। उन्हें पहले बृहस्पति और शनि तक जाना था, पर इतनी दूर जाने में कई चुनौतियां थी। आखिर वॉयेजर धरती से इन दूर के गैसी ग्रहों तक अरबों किलोमीटर का सफर कैसे करेंगे? किस्मत ने उनका साथ दिया। पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून सभी आदर्श स्थिति में आ रहे थे। ये ग्रह 174 साल तक फिर से इतने अनुकूल स्थिति में नहीं हुए। समय बिल्कुल सही था। अपने जुड़वा की राह पर चल पड़ा, जो इतिहास की सबसे लंबी यात्रा करने वाली थी। लॉन्च के कुछ ही समय बाद लगभग 1.2 करोड़ किलोमीटर दूर से
भगवान ने एक ही फ्रेम में धरती और चांद की तस्वीर खींची। पहली बार हमने देखा कि अंतरिक्ष की गहराइयों से हमारा घर और उसका उपग्रह कितने छोटे दिखते हैं। लेकिन कठोर वातावरण और लंबी यात्रा के खतरे बढ़ते जा रहे थे। जब वॉयेजर 2 जवाब नहीं दे रहा था, टीम को पता था कि यान कहां है, पर बातचीत न हो पाने की वजह से वे इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनका कीमती यान बस स्पेस का अवशेष बनकर रह जाएगा। खोज का काम बस खत्म होने वाला था। लेकिन जो इंजीनियर वॉयेजर जैसा स्पेसक्राफ्ट बना सकते थे, वो ऐसे लोग थे जो 20 करोड़ किलोमीटर दूर की दिक्कत का हल भी ढूंढ सकते थे। उन्होंने पता लगाया कि वॉयेजर 2 का रेडियो तो ठीक था, बस उसकी ट्यूनिंग गड़बड़ हो गई थी। नासा की टीम को अब सही फ्रीक्वेंसी का फिर से हिसाब लगाना पड़ा और धरती के ट्रांसमीटर को वॉयेजर 2 के रिसीवर के हिसाब से सेट करना पड़ा। जब भी वे कोई मैसेज भेजना चाहते, उन्हें ये करना पड़ता। कनेक्शन अब भी कभी कभी टूट जाता था, पर वे हर बार इसे दोबारा जोड़ लेते थे। 5 मार्च 1979 को फ्लोरिडा छोड़ने के 1.5 साल बाद बृहस्पति से संपर्क बिल्कुल योजना के मुताबिक हुआ। वॉयेजर 1 हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह तक पहुंचा और फिर उसके पास से गुजरा। यान के कैमरों ने देवताओं के राजा के नाम वाले इस विशाल गैसीय ग्रह की दिल थाम लेने वाली तस्वीरें भेजी। लगभग 2 सदियों तक खगोल शास्त्रियों ने बृहस्पति के विशाल लाल धब्बे के रहस्य को समझने की कोशिश की थी। ये क्या था? ऐसा लगता था कि ये एक विशाल ग्रह के चेहरे पर बस एक दाग है, लेकिन यह धब्बा पृथ्वी के आकार से 3 गुना बड़ा था। क्या ये एक विशाल पठार था, एक एलियन निर्माण, एक सिग्नल? वॉयेजर्स ने इस पहेली को सुलझाने में मदद की। वो विशाल लाल धब्बा एक विशाल तूफान है। ये सौर मंडल में सबसे बड़ा वायुमंडलीय विकार है और ये सदियों से तेजी से बढ़ रहा है। वॉयेजर द्वारा बृहस्पति के अध्ययन से कई और चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। 1000 किलोमीटर से अधिक लंबी बिजली की चमक और ध्रुवों पर हमारे अपने ग्रह पर मौजूद ऑरोरा के समान ऑरोरा। वॉयेजर्स की मदद से वैज्ञानिक ये भी देख सकते थे कि बृहस्पति को छोटे धूल कणों से बनी दिखाई देने वाली हल्की रिंग्स से घेर लिया गया था। जब उनका समय आया तो जोवियन चंद्रमाओं ने अपने क्लोजअप के लिए पोज दिया। यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो और आयो। गैनीमेड के दृश्यों ने पुष्टि की कि ये सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रहीय उपग्रह है। ये पृथ्वी के चंद्रमा के आकार से 1.5 गुना बड़ा है। इससे ये बुध ग्रह से भी बड़ा हो जाता है। बृहस्पति के आयु और यूरोपा नामक 2 चंद्रमाओं ने वैज्ञानिकों को बड़े आश्चर्य में डाल दिया। वैज्ञानिकों ने सोचा था कि हमारे सौर मंडल में केवल पृथ्वी पर ही सक्रिय ज्वालामुखी है। उन्होंने माना कि अन्य ग्रह और चंद्रमा भूकंपीय रूप से मृत है, लेकिन आयु पर वॉयेजर्स ने स्पष्ट रूप से ज्वालामुखियों को आयु की जमी हुई सतह पर पिघले हुए लावा को उगलते हुए देखा। आयु के लावा प्रवाह, जिनमें से कुछ 500 किलोमीटर लंबे थे, एक शानदार दृश्य था। काली ज्वालामुखी राख के साथ मिलकर लावा चमकते और जगमगाते हुए, लाल, नारंगी, पीला, मरून, सतह स्वयं बदलते रंगों का एक कलाइडोस्कोप है। आयु एक अपेक्षाकृत युवा चंद्रमा है जो विचित्र अवसादों और पहाड़ों से ढका हुआ है। ये पहाड़ पृथ्वी के किसी भी पहाड़ से बहुत ऊंचे हैं। आयु कोई निष्क्रिय या मरा हुआ ग्रह नहीं है, बल्कि इसके 400 सक्रिय ज्वालामुखी इसे सौर मंडल का सबसे भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय क्षेत्र बनाते हैं। बृहस्पति के दूसरे चंद्रमा यूरोपा के साथ हुई नजदीकी टकराव भी कम रोमांचक नहीं थी।
वैज्ञानिक पहले से जानते थे कि यूरोपा बर्फ से ढका हुआ है। वॉयजर्स ने ये पता लगाया कि 1 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत के नीचे तरल जल का एक महासागर छिपा हुआ है। दरअसल यूरोपा में पृथ्वी से भी अधिक पानी है। पृथ्वी के सभी जल स्रोतों से 2 या 3 गुना ज्यादा। किसी प्रकार का बाह्य अंतरिक्ष जीवन विकसित हुआ। ये संभावना कम है कि हम यूरोपा के बर्फीले जल में बुद्धिमान जीवन पाएंगे, लेकिन सबसे छोटे से छोटे सूक्ष्म जीव भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण में क्रांति का कारण बन सकते हैं। बृहस्पति सौर मंडल के उन ग्रहों में से केवल पहला था जिसे वॉयजर्स ने अपनी यात्रा में शामिल किया था। ये दुर्लभ ग्रहों की बाहरी स्थिति का सामूहिक मिलन था जिसने वॉयजर्स की यात्रा की योजना बनाई। उनका अगला गंतव्य था एक रहस्यमय सुंदर ग्रह जिसने खगोल शास्त्रियों को सदियों से प्रेरित किया था, और वो केवल कुछ 100 मिलियन किलोमीटर दूर था। उस दूरी को तय करने में 1 साल और 8 महीने का समय लगा। नवंबर 1980 में वॉयेजर 1 ने खूबसूरत और रिंग वाले ग्रह शनि के पास पहुंचकर नजदीकी दौरा किया। इस यात्रा के हर दिन ने नए नए दृष्टिकोणों का खुलासा किया। करीब से देखे जाने पर वैज्ञानिकों ने देखा कि शनि की विशाल रिंग्स वास्तव में हजारों छोटे रिंगलेट्स से बनी है। ये शानदार और सुंदर परावर्तित रिंग्स मुख्य रूप से पानी से बनी थी। अरबों बर्फ के क्रिस्टल जो छोटे धब्बों से लेकर मुट्ठी भर बड़े टुकड़ों तक थे। कुछ का आकार तो घर जितना था। शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन पर वॉयेजर ने एक सुंदर झील क्षेत्र का पता लगाया। पृथ्वी को छोड़कर सौर मंडल में ये एकमात्र जगह है जहां सतह पर तरल पदार्थ मिलेंगे। टाइटन की झीलें पानी नहीं, तरल मीथेन है। टाइटन एकमात्र ज्ञात चंद्रमा है जिसका घना वातावरण इतना घना है कि टाइटन पर दोपहर का समय हमें सांध्य जैसा प्रतीत होगा। टाइटन वॉयेजर 1 का आखिरी ठहराव था। उसकी सौर मंडल के भीतर यात्रा के अंतिम पड़ाव पर वो दिलचस्प चंद्रमा वॉयेजर 1 को एक ऐसी दिशा में मोड़ने का कारण बना जिससे वो सौर मंडल के ग्रहों के विमान से बाहर निकल गया। शनि के विशाल गुरुत्वाकर्षण द्वारा गति पाकर वॉयेजर 1 अंतरतारकीय अंतरिक्ष की ओर बढ़ने लगा। वॉयेजर 2 ने पीछा नहीं किया। उसे अभी हमारे सौर मंडल के भीतर और स्थानों पर जाना था। ये यान अगस्त 1981 में शनि तक पहुंचा। वॉयेजर 1 के 9 महीने बाद वॉयेजर 2 ने पता लगाया कि एनसेलेडस बहुत युवा है, सिर्फ कुछ 100 करोड़ साल पुराना है। ये सौर मंडल में एक बच्चे जैसा है। इसकी युवावस्था ने इसकी सतह को विविध और आकर्षक परिदृश्य दिया है। इसकी सतह पर खाइयों से भरे क्षेत्र हैं, जबकि अन्य स्थानों पर दरारों से भरे क्षेत्र भी मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ कई पहाड़ी श्रृंखलाएं, लंबी दरारें और बर्फ से ढकी चोटियां हैं। एनसेलेडस मुख्य रूप से बर्फ की परत से ढके एक विशाल जलाशय के रूप में है जिसमें बीच में एक बड़ी चट्टान है। इसकी बर्फीली सफेद सतह सौर मंडल के सभी ग्रह और उपग्रह में से सबसे अधिक सूर्य की रोशनी को प्रतिबिंबित करती है। दूसरी ओर
टेथीस चंद्रमा पर वॉयेजर ने एक विशाल गड्ढे की तस्वीरें भेजी जिसका आकार 450 किलोमीटर चौड़ा और 16 किलोमीटर गहरा था। पृथ्वी पर वैज्ञानिकों की टीम ने इस गड्ढे का नाम ओडिसियस रखा। पौराणिक कथाओं में वर्णित इथिका के राजा ओडिसियस के नाम पर है। शनि की यात्रा खत्म होने के बाद वॉयेजर 2 ने शनि के विशाल गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करते हुए गति को तेज किया और उसे अपने अगले गंतव्य रहस्यमय बर्फीले ग्रह यूरेनस की ओर भेज दिया। लंबे समय तक हम यूरेनस के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, सिवाय इसके कि इसे 1781 में खगोलज्ञ विलियम हर्शल ने खोजा था। यूरेनस के बारे में सच्चाई जानने के लिए 200 साल से अधिक का समय लगा। 24 जनवरी 1986 को वॉयेजर 2 एक यात्रा और साक्षात्कार के लिए पहुंचा। पहले ही क्षण में हमारी आंखें एक अद्भुत और खूबसूरत ग्रह को देख सकी। यूरेनस बहुत ठंडा है, इसका वातावरण 0 से 217 डिग्री सेल्सियस नीचे है। इसकी खूबसूरत हल्की नीली वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बनी हुई है। वॉयेजर 2 ने विशेष रूप से यूरेनस के चंद्रमा मिरांडा का अध्ययन किया। ये मिरांडा के बेहद करीब पहुंचा, जैसा उसने अन्य चंद्रमाओं के साथ नहीं किया था। इसके द्वारा ली गई नजदीकी तस्वीरें अत्यधिक विस्तृत और आकर्षक थी। मिरांडा, जो अपेक्षाकृत छोटा है, ऐसी स्थलाकृति प्रस्तुत करता है जो अद्वितीय और विविध है। मिरांडा के बारे में लगता है इसका अतीत आश्चर्यकारी और हिंसक रहा है। इसे एक हिंसक टक्कर से नष्ट कर दिया गया था। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण ने टूटे हुए टुकड़ों को फिर से एक साथ खींच लिया और मिरांडा का पुनर्निर्माण हुआ। वॉयेजर 2 ने यूरेनस के पास कुछ ही दिन बिताए और फिर अपनी गति और गुरुत्वाकर्षण के बल से उसे नेपच्यून की ओर फेंक दिया, जो दूसरा बर्फीला ग्रह था। अगस्त 1989 में वॉयेजर 2 नेपच्यून के पास पहुंचा, जो इसके केप कनेवरल से प्रक्षेपण के 12 वर्ष बाद था। इस दौरान ये अनुसंधान यान सौर मंडल के बारे में हमारे ज्ञान को गहराई से समृद्ध कर चुके थे। अब कुछ अंतिम महत्वपूर्ण खोजों का समय आ चुका था। वायुमंडल और इसके आश्चर्यजनक मौसम परिवर्तन ने वॉयेजर टीम का ध्यान आकर्षित करने वाली पहली खोज की। अंतरिक्ष की ठंडक में उन्हें नेपच्यून के मौसम की हलचल के लिए ऊर्जा की उम्मीद नहीं थी। नेपच्यून के दक्षिणी गोलार्ध में वॉयेजर 2 ने एक स्थायी एंटी साइक्लोनिक तूफान, जिसे अब ग्रेट डार्क स्पॉट कहा जाता है, की खोज की। वॉयेजर ने यह भी पाया कि नेपच्यून की हवाएं सौर मंडल की सबसे तेज हवाएं हैं, जो 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकती है। वॉयेजर 2 ने नेपच्यून की चारों ओर एक कमजोर और खंडित रिंग सिस्टम का भी पता लगाया। ये पता नहीं चल सका कि ये रिंग्स किससे बनी है और इनमें लाल रंग क्यों है। लेकिन जब वॉयेजर 2 ने ट्राइटन के पास से उड़ान भरी तो और भी आश्चर्यजनक तथ्य सामने आए। ट्राइटन सौर मंडल का एकमात्र बड़ा चंद्रमा है जो नेपच्यून की परिक्रमा अपनी उल्टी दिशा में करता है। यानी नेपच्यून जिस दिशा में घूमता है, ट्राइटन उसकी उल्टी दिशा में चलता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ट्राइटन का असामान्य परिक्रमण ये सिद्ध करता है कि ये कभी एक बौना ग्रह रहा होगा। लाखों साल पहले ये नेपच्यून के पास आया और उसकी विशाल गुरुत्वाकर्षण द्वारा पकड़ा गया। उस विपरीत दिशा में परिक्रमा करने के कारण ट्राइटन धीरे धीरे ऊर्जा खो रहा है। कुछ समय बाद ट्राइटन का नाश हो जाएगा। इसके टुकड़े शायद नेपच्यून के चारों ओर एक रिंग सिस्टम का निर्माण करेंगे, जो शनि की रिंग से भी अधिक विशाल और स्पष्ट होगा।
35 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर जाता है। वैज्ञानिकों को ट्राइटन के दक्षिणी ध्रुव के पास कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। वहां पर बर्फीले ज्वालामुखी सक्रिय थे जो नाइट्रोजन और धूल को बर्फ की सतह में दरारों से बाहर निकाल रहे थे। ये फव्वारे इतने शक्तिशाली थे कि वे सतह से 8 किलोमीटर ऊपर तक पहुंच सकते थे। नेपच्यून और उसके चंद्रमाओं के पास से गुजरने के साथ ही वॉयेजर 2 की सौर मंडल की यात्रा का अंतिम चरण पूरा हो गया। अब ये अंतरिक्ष यान वॉयेजर 1 की तरह सूरज और ग्रहों से दूर अंतरतारकीय अंतरिक्ष की ओर बढ़ने लगा। वॉयेजर 1 ने सौर मंडल की सीमा को पार करने वाला पहला मानव निर्मित यान बनकर इतिहास रचा। ये अगस्त 2012 में हुआ। वॉयेजर 2 अब बहुत दूर नहीं है। अब दोनों अंतरिक्ष यान हमारे सौर मंडल से बाहर की दिशा में बढ़ रहे हैं, हर एक अपनी अपनी दिशा में। उनके मिशन पूर्ण हो चुके हैं और वॉयेजर्स के ऑन बोर्ड उपकरण धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। अंतिम समय में 2025 और 2030 के बीच उनकी यात्रा शुरू होने के आधी शताब्दी बाद नासा इन वॉयेजर्स से हमेशा के लिए संपर्क खो देगा। लेकिन इसके बाद क्या हो सकता है? भले ही ये यान अब पृथ्वी को डेटा भेजने में सक्षम न हो, दोनों वीर वॉयेजर्स सूरज से दूर और भी दूर बढ़ते रहेंगे। लाखों या अरबों साल बाद मानवता शायद बहुत पहले ही खत्म हो चुकी होगी। यहां तक कि हमारा सूर्य भी अंततः एक रेड जायंट बन जाएगा। फिर भी हमारे सौर मंडल की सबसे दूर की सीमाओं के पार कहीं 2 मानव निर्मित अंतरिक्ष यान हमारे अस्तित्व और अतीत के छोटे छोटे निशान अपने साथ ले जाएंगे। एक दिन वॉयेजर्स शायद इस बात का एकमात्र प्रमाण होंगे कि हम कभी यहां थे। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 दोनों के पास एक प्रकार का टाइम कैप्सूल है। इसमें एक सोने की परत वाला तांबे का डिस्क है और इसके ग्रूव्स में एन्कोडेड ध्वनियों को बजाने के लिए आवश्यक स्टाइलस है। कवर पर दिए गए निर्देश बताते हैं कि रिकॉर्ड प्लेयर कैसे बनाया जाए। जो कोई भी ऐसा करता है वो 55 भाषाओं में अभिवादन सुनेगा और मोत्सार्ट, चक बेरी, बाख, लुई आर्मस्ट्रॉन्ग, एक जॉर्जियन क्वायर, न्यू गिनी के अनुष्ठान गीत, प्रकृति की ध्वनियां और पृथ्वी के पक्षियों के गीत सुनने में सक्षम होंगे। डिस्क में अंतरिक्ष से ली गई पृथ्वी की तस्वीरें, पृथ्वी के परिदृश्य और उनमें रहने वाले लोगों की तस्वीरें हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वॉयेजर 2 को 1 प्रकाश वर्ष दूर जाने में लगभग 18,000 वर्ष लगेंगे। फिर ये प्रॉक्सिमा सेंटोरी नामक एक निकटतम तारे के पास से गुजरेगा। हाल ही में हमने पता लगाया है कि उस तारे के पास एक ग्रह है जो जीवन के लिए अनुकूल हो सकता है। शायद उस समय तक पृथ्वी के निवासी ने वॉयेजर के अंतरिक्ष यात्रियों के रहस्यों को समझने से पहले ही तारों तक पहुंचने का एक तेज और अधिक कारगर तरीका ढूंढ लिया होगा। और संभव है जल्दी या बाद में ये वॉयेजर अपनी यात्रा पूरी कर लेंगे। हम जो थे उसकी खबर लेकर उन बुद्धिमान प्राणियों तक पहुंचाएंगे जिनकी इच्छाएं हमारी समान सितारों तक पहुंचने की है।